स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। जब नमक का नया विभाग बना और इसके व्यापार करने में निषेध लगा तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अच्छे अच्छे आदमी भी इस व्यापार में कूद गए। कोई घूस देकर काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पौबारा थे। लोग पटवारी का नौकरी छोड़कर इस विभाग में आने लगे। इसका दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी बंसीधर नाम का युवा रोजगार की खोज में घर से निकले। घर से निकलते वक्त उनके अनुभवी पिता ने उन्हें समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो। हम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो घास फूस के तरह बढ़ती चली जाती है। मैं तो एक सूखा वृक्ष हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह तो चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं ही विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता में लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन सब बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। पिताजी की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बंसीधर एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह घर से निकल पड़े। जाते ही जाते नमक के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यह खबर जब मुंशी जी को लगी तो वे फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, पर पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वे उठ बैठे और सोचने लगे, इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी पार जाती है। अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। उठे, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा दौड़ाते हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपुद्दीन की। कौन पंडित आलोपुद्दीन। तब उसने कहा, दातागंज के। तब मुंशी बंसीधर चौंके। इतने बड़े आदमी जिनकी तूती सारे शहर में चलती है, लाखों का लेन देन करते हैं, उनका गाड़ी इधर कहाँ से आया। तब मुंशी जी पूछा, इन बोरियों में क्या है। फिर चारों तरफ सन्नाटा। जब कोई उत्तर नहीं मिला तब दारोगा जी को संदेह हुआ। उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी के पास ले जाकर बोरे को टटोला। भर्म दूर हो गया, क्योंकि नमक के ढेले थे। दारोगा जी का आदेश दिया, पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी लिहाफ ओढ़े दारोगा जी के पास आए और बोले, बाबूजी कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। दारोगा जी बोले, सरकारी हुक्म। तब पंडित जी बोले, हम सरकार को नहीं जानते, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। आप व्यर्थ ही कष्ट किए। घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं, यह हो ही नहीं सकता। तब दारोगा जी बोले, पंडित जी हमें उन नमक हरामों में ना तौलिए जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं और आपका चालान होगा। जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित जी के पैरों के नीचे जमीन खिसकती नजर आई। वे अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट दारोगा जी को भेंट करो। तब दारोगा जी बोले, 1000 नहीं, 1 लाख में भी आप मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं।
बात बढ़ते बढ़ते 40,000 पर पहुंचा, मगर दारोगा जी टस से मस नहीं हुए। फिर दारोगा जी अपनी जमींदार को ललकारा और जमींदार ने पंडित जी को हिरासत में ले लिया। अगले दिन पंडित जी को न्यायालय में पेश किया गया और वहाँ से वे लक्ष्मी के बल पर बाइज्जत बरी हो गए। साथ ही साथ उल्टा इल्ज़ाम लगाकर दारोगा जी को ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब बंशीधर कोर्ट से बाहर निकले तो चारों ओर से व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। किसी तरह वे अपने घर पहुँचे। वहाँ जब उनके पिताजी को ये बात पता चला तो वे भी अपना सिर पीट लिए। पत्नी ने भी सीधे मुँह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम जप रहे थे। उसी समय पंडित जी का रथ उनके दरवाजे पे रुका। मुंशी जी अगवानी के लिए दौड़े और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। बोलने लगे, मेरा बेटा तो आपके साथ ठीक नहीं किया। इस संतान से तो अच्छा निसंतान होना ठीक था। तब पंडित जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो हीरा है। मैं तो हजारों रईस देखा, मगर आपका बेटा सबसे अलग है। मुझे आज्ञा दीजिए तो आपसे मैं कुछ कहूँ। फिर पंडित जी ने कहा, स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं दरवाजे से नहीं हटूँगा। उस पत्र में लिखा था कि मैं अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर आपको नियुक्त करता हूँ। 6,000 रुपये वार्षिक, घोड़ा गाड़ी, नौकर बंगला अलग से। बंशीधर ने पत्र को पढ़ा और पंडित से कहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तब पंडित जी बोले, मुझे नाकाबिल आदमी ही चाहिए। बहुत वाद विवाद के बाद बंशीधर ने हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।